जय श्री राम दोस्तों। इंडिया में हो क्या रहा है रिसेंटली? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। रीजन बीइंग, मैं दो तीन टॉपिक को एक साथ जुड़ के मैं देखने की कोशिश करूंगा इसमें, राइट? एक तो है इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मऊ में जो हुआ, वही सेम चीज। पहले से रेडी थे ये लोग, पत्थर वगैरह लेके। राइट शुरू हो गया वहाँ पे। उसके बाद ये नागपुर में आजकल बड़ा हंगामा चल रहा है। नागपुर का आई थिंक अभी रिसेंटली उसको पकड़ा भी गया हुआ है। उस पे भी मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। पर मेरा पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि अभी अगर आप सोचोगे, इंडिया में दो तीन बड़ी वाली चीज़ें हो रही है अभी के अभी, राइट? एक है कि न्यूजीलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया विजिट पे है, 7 डे विजिट पे। और एवरी डे कोई ना कोई नया न्यूज़ लेके आते हैं ये लोग, कि कहीं पे कॉमनवेल्थ राइट हो गया है, कहीं पे फिर से कुछ पथराव हो गया है वहाँ पे। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड है टाइमिंग के हिसाब से? अच्छा, साथ में वो आई थिंक अजीत डोवल के साथ वो बाकी 5 आई के सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ब्यूरो के हेड जो है वो भी आई थिंक इंडिया में अभी है। अ, तुलसी गढ़वाट भी आई हुई थी अभी यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी है या चली गई वापस। पर वो भी एक बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा है कि आई थिंक वो मेजर इवेंट है, राइट? उसी के साथों साथ ये सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। मतलब नागपुर का इवेंट पहले देखते, उस पे भी मैं आऊंगा एक बार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या देश एक बहुत खतरनाक जंक्चर पर खड़ा है? क्योंकि एक तरफ वक्फ के नाम पर, वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर सड़क पर मुसलमानों को लाने का प्रयास हो रहा है, वहां पर आग लगाने का प्रयास हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह की आगजनी की घटना नागपुर में हुई है, वहां पे औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन वो विवाद कहां से कहां चला गया। जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई है बॉस, वो बहुत बहुत खतरनाक है। और उसका खौफनाक सच आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन नागपुर की हिंसा पर आपकी राय क्या है? ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको पहले खबर बता देता हूं। जो खबर निकल कर आ रही है कि 40 से ज्यादा वाहन जला दिए गए, पुलिस कर्मियों समेत 18 घायल हैं, करीब 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई उसको तस्वीरें देखकर हर कोई घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि बॉस ये चल क्या रहा है, किस तरह की चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं। इतना ही नहीं। पर वही है कि मतलब लोग तो डरेंगे ही, राइट? क्योंकि ये बहुत अनरेस्ट वाला सिचुएशन है, होता है अगर वैसे पब्लिक राइट शुरू हो जाए। अब जो कि 70s 60s में होता था, चलो फिर भी ठीक है। अब जाके फिर से ये सब फिर से शुरू होना, मतलब कहीं से तो इनको बहुत पैसा मिल रहा है, राइट? क्योंकि इतना सारा भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए होते हैं, प्लानिंग बहुत चाहिए होता है। तो प्लानिंग वाले बंदों को तो पुलिस ने आई थिंक पकड़ा हुआ है, एक बंदे को। पर पैसा भी बहुत चाहिए होता है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मतलब इनको बहुत जल्दी यूपी वाला मॉडल आई थिंक इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। मतलब महाराष्ट्र के लिए भी मुश्किल है, पूरे कंट्री के लिए भी एक सीरियस इशू बन जाता है ये, राइट? यूपी का मॉडल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूपी का मॉडल एक अच्छा मॉडल था। क्योंकि आप सोचो यूपी, राइट? यूपी, यूपी पे तो सारे मूवीज, गैंगस्टर वाले मूवीज यूपी पे ही के लिए ही बनते थे, मतलब, राइट? पुलिस कितना करप्ट है, गैंगस्टर कितना पावरफुल है, पॉलिटिशियंस कितने करप्ट है, ये सब कुछ यूपी में ही बनाते थे। यूपी को बेस लेके ही ये सब मूवीज बनता था पहले, राइट? अब अब आप देखोगे यूपी में क्या हुआ लास्ट आई थिंक 6 7 सालों में। हाँ, अ, इस 17 के बाद, राइट? सालों में क्या चेंज हुआ मतलब यूपी में? मतलब कहाँ गए सारे के सारे गैंगस्टर्स? कोई नहीं दिखता। मतलब सारे आइदर मिट्टी में मिल गए, वो जो उनका था फेमस डायलॉग, मिट्टी में मिल चुके हैं ये लोग, या नहीं तो वो मिट्टी के अंदर घुस गए, मतलब बिल में। तो और यूपी वाला मॉडल एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यूपी में बहुत राइट होता था एक टाइम पे, अगर आप याद करोगे 90s में बहुत राइट हुआ था यूपी में, बैक टू बैक राइट ही होता था। मतलब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला राइट चलता ही रहता था उसमें। पर जब से ये बुलडोजर लगाना शुरू किया, उन्होंने बुलडोजर यूज करना शुरू किया, राइट जो करते थे उनके उनके घरों पे बिल भेजना शुरू किया कि ये तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी जला दिया ना, ये कौन देगा इसका पैसा? तुम ही दोगे।
उनके घरों पे वो नोटिस लगाना शुरू किया, नोटिस नहीं पेमेंट होता था तो आई थिंक बुलडोजर भेज देते थे। वो बहुत हुआ है, अभी भी चल रहा है आई थिंक यूपी में। पर आप देखो यूपी का भी हालत देखो, वो आई थिंक नीचे से इकोनॉमिक जीडीपी के हिसाब से वो आई थिंक नीचे से सेकंड पे आता था वो, अभी आई थिंक उठ के सीधा सेकंड पे पहुंच गया, आई थिंक ऐसा कुछ है। वो रिपोर्ट देखने से वो पता चलेगा अभी। पर अभी बहुत ऊपर है इकोनॉमिकली। और कोशिश ये भी है कि मतलब 1 ट्रिलियन का सिर्फ वो यूपी का स्टेट बन जाए जीडीपी के नाम पे, रास्ते बनाना ये वो। पर सब कुछ तभी हो पाएगा, डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब ये बेसिक वाले इश्यूज सारे खत्म कर पाओगे आप। बेसिक इश्यूज नहीं खत्म कर पाओगे, ये मुस्लिम मतलब आई एम अब क्लियरली अगर बोलना चाहे तो ये मुस्लिम वाले इश्यूज को अगर हम बंद नहीं कर पाओगे, आप एज ए गवर्नमेंट टेक केयर नहीं कर पाओगे, इसको आप ऐसे ही राइट की तरह चलाते रहोगे साल साल दर साल साल दर साल, तब ये कभी खत्म नहीं होगा। ये आपके पूरे इकोनॉमी को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि कोई आना नहीं चाहेगा आपके स्टेट पे, कोई कुछ डेवलपमेंट की बात करेगा नहीं, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी भी हट जाएगा उसमें से। तो ये एज ए गवर्नमेंट उनको सोचना चाहिए कि कौन सा मॉडल अप्लाई किया जाए और कितनी जल्दी इनको हैंडल किया जाए। घर जो है उस पर पथराव हुआ, गाड़ियां जला दी गई, डीसीपी पर, आप सोचिए डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए क्या हालत है। एक आपको पहले वीडियो दिखाता हूं कि कैसे पुलिस पर हमला हुआ, आपको अंदाजा लगेगा कि क्या हालात थे। उसके बाद जो है वो आगे की बात करूंगा कि पुलिस पर किस तरह से पत्थर चल रहे थे। पहले इसका एक वीडियो देखिए। संख्या बघा यांची, संख्या बघा, संख्या बघा यांची. ये पुलिस तस्वीरें देखिए, वाल्यांवर दगडफेक, पुलिस पुलिस खड़ी है, वाल्यांवर पुलिस को दगडफेक. भागना पड़ रहा है। पुलिस जो है वो हेलमेट लगा के खड़ी है और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि वहां पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर, और पुलिस भाग रही है वहां पर। ये हालात बन गए थे नागपुर के अंदर। आप सोचिए कितना खौफनाक है ये कि जो पुलिस सुरक्षा के लिए है उस तक को ये भीड़ लवकर छोड़ने को बघा, तैयार नहीं पुलिस थी। वाल्यांवर दगडफेक ये करते हालात पुलिस बने वाले. हैं। और वहां पर ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप देखिए गाड़ियां पलटी हुई हैं, बाइक्स पलटी हुई हैं, भीड़ जो है उसमें चेहरे पे नकाब, पत्थर कहां से आ जाता है, नकाब कहां से आ जाता है हर जगह, ये बड़ा प्रश्न। ये देखिए एक और जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं, पूरे सड़क पर उन्मादी भीड़ नजर आएगी आपको। और वहां पर ये भीड़ जो है पुलिस छुप के देख रही है कि क्या हो रहा गवर्नमेंट को बहुत है। इस ज़्यादा तरह से ये पुलिस को स्ट्रांग आउट होना नंबर पड़ेगा, करने पे लगे मतलब ये हुए थे और कॉलिशन वहां गवर्नमेंट से इस चलेगा तरह नहीं की मतलब। तस्वीर जो है वो बनती। प्रॉब्लम वो भी है, मतलब महाराष्ट्र का जो सिचुएशन अभी है कि हर कोई बंदा गवर्नमेंट में बनना चाहता है, हर कोई बंदा सीएम बनना चाहता है, जितने भी लोग हैं मतलब सारे पार्टी के लोग को सबको सीएम बनना है मतलब। और किसी को हैंडल करना है नहीं, मतलब सिचुएशन बस सीएम बनना है उनको, सबको ही पता नहीं क्यों सीएम बनना है और सीएम बन के क्या ही करना है उनको वहाँ पे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में। यूपी वाला मॉडल सीधे सीधे अप्लाई हो नहीं पाएगा वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिक्स वहाँ पे क्लीन नहीं है। जैसे कि यूपी में एक पार्टी को बीजेपी को मेजोरिटी मिला है, कोई वहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं है, राइट। तो इसमें ये होता है कि योगी जो सोचेगा वही होता है अभी। योगी अगर सोचते हैं कि ये करना है तो हम यही करेंगे। अब महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है ना कि अगर फडणवीस ये सोचेंगे कि अच्छा ये करना है, तो ये बोलेगा अच्छा मेरा तो अलग वोट बैंक है, वो अब हट जाएगा उसमें से। वही एक छोटा मोटा वोट बैंक वाला पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है फिर से, मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता वैसे। चली जा रही थी, ये तस्वीर निकल कर आई। लेकिन आप देखिए इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हिंसा एक प्लानिंग के तहत की गई। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। शुरुआत में यह कहा गया कि भाई वहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए बीएचपी बजरंग दल के लोगों ने सुबह प्रदर्शन किया था, कोई पत्थर नहीं चला, हिंसा नहीं हुई। उसके बाद एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ। चलिए वीडियो से आपको दिक्कत हो सकती है, कोई दूसरी अफवाह जो उड़ी, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं अफवाह उड़ी, चलिए अफवाह भी उड़ गई मैं कह रहा हूं, तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे या फिर वहां पर आगजनी कर देंगे? डिप्टी सीएम तक कह रहे हैं कि सब प्लानिंग के तहत हुआ है। मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी का एक बयान सुनाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ आठ था, साढ़े आठ एग्जैक्ट बजे क्या का। हुआ? एकदम ऐसा 500 हजार लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का।
और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 लोगों की भीड़, 500 लोगों की भीड़ अचानक तो नहीं आ सकती। उनके पास इतने पत्थर अचानक नहीं आ सकते। गाड़ी में आग लगाने के लिए जो चीजें चाहिए वो अचानक से नहीं आ सकती। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब प्री प्लान्ड था? क्योंकि अफवाह भी उड़ी तो भाई ये भीड़ कहां से है? और सबसे बड़ी बात, जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं, आप सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि पहले भीड़ चली गई थी वापस कंप्लेन वंप्लेन करके, शाम में भीड़ लौटी है। जरा गृह राज्य मंत्री जो है वहां के, उनको भी सुनिएगा। इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ठीक है ढूंढेंगे। यार, जब तक इनको नहीं मार के भगाओगे तब लगभग तक ये चलता दोपहर ही के रहेगा। दरमियान ये जो ये कभी पूरा खत्म इशू नहीं था वो होगा। खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट थी वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला। अरे वही होगा ना, ये लोग चले गए होंगे, उसके बाद फिर से प्लानिंग किया होगा कि अच्छा फिर चलते हैं रात को, फिर से उन्होंने पूरा सेटअप प्लानिंग किया, उसके बाद फिर से आ गए। मतलब ये क्या, मतलब एक ही चीज को 10 बार बोलने से तो वो सॉल्व नहीं होगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा उनको कुछ जाके वहां पे। और उन्होंने ये जो वेंटिलेशन जो किया है ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। यानी गृह राज्य मंत्री बता रहे हैं कि भीड़ जा चुकी थी, यह अचानक से आई है और उसने हमला किया है। उस हमले के पीछे क्या कोई साजिश थी? सब कुछ प्री प्लान था क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। लेकिन कैसे इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है अब इन लोगों को बचाने के लिए? सीसीटीवी में किनके चेहरे हैं, नहीं है? पुलिस क्या कह रही है? और बीजेपी विधायक ने कितनी बड़ी बात कही है? सब आपको दिखाने से पहले छोटा सा एक 60 सेकंड का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। छोटा सा ब्रेक मानिए इसे, 60 सेकंड का, और उसके बाद आगे की बात करूंगा। ये वीडियो देखिएगा। एक्स्ट्रा यात्रा निकल रही है, वो उस रास्ते से क्यों निकली, फलाना म्यूजिक क्यों बज गया, ऐसे क्यों नाच दिए, वैसे क्यों नाच दिए, इंडिया जीत गई तो उसमें जश्न क्यों मना लिए, मंगल ग्रह पे एलियन ने क्या कर दिया, नहीं कर दिया, ये सब बोल देंगे ये लोग। लेकिन जो पत्थर चलाने वाले हैं वो इनकी नजर में मासूम है। गुजरात में एक लड़का जो है वो नशे में था या जो भी था, उसने गाड़ी चढ़ा दी और निकल के 2 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया। हालांकि भीड़ ने उसको ओम नमः शिवाय सुनकर छोड़ा नहीं, पूरा इलाज किया। लेकिन पूरा माहौल इकोसिस्टम ने बनाया कि बाप रे बाप, देखिए धर्म के नाम पर बचने का प्रयास कर रहा था। धर्म के नाम पर छोड़ा क्या लोगों ने उसको? नहीं छोड़ा ना। लेकिन यहां जो धर्म के नाम पर होता है उसका क्या? यही जैसे लोग, इन जैसे लोग जो है ना, ये तुरंत पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता है कि पहले पत्थरबाजी होगी, हिंसा होगी, और उसके बाद इकोसिस्टम आएगा कि फलाना जिम्मेदार है, पत्थर चलाने वाला जिम्मेदार है। कश्मीर में पत्थर चलाने वाला जिम्मेदार नहीं है, वहां फौज जिम्मेदार। अजीब लोग हैं। और ये तो सिर्फ छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है। आप कोई हर मूवी को उठा के पकड़ लो, जहां पे भी, अभी का नहीं, पुराने, मतलब ये 90s में, 80s में, 2000s में जो भी मूवीज आते थे, जिसको जो भी विलन, अगर कोई हीरो विलन वाला एक्ट कर रहा है तो उसको वैसे ही दिखाया जाएगा कि वो तो विलन इसलिए बना। मतलब अमिताभ बच्चन से लेके संजय दत्त से लेके, मतलब सारे, राइट, कि विलन ये इसलिए बना क्योंकि उसने उसके साथ ये किया था भूल के वो विलन बन गया, राइट। तो वही होता है कि विलन को जस्टिफाई करना, मतलब अ, ये एक प्रोपागेंडा है, ये एक नैरेटिव सेट करना होता है। ये 1-2 साल पे नहीं किया इन्होंने, बहुत साल से धीरे धीरे कर रहे। ये भी नया नहीं है इनका। अब हमें दिख रहा है चीज़ों को, चीज़ें अभी अभी दिख रही है, राइट। पहले ये दिखता नहीं था हमें वो सब चीज़ें, हम याद ध्यान नहीं देते थे कि मूवीज में हर छोटी छोटी चीज़ों को वो दिखाते, ऐसे दिखाते कि विलन तो है पर ये विलन नहीं है, एक्चुअली में हीरो है वो। हाँ, मैं हूं ना, एक मूवी, राइट, उसका विलन कौन था? उसका विलन था एक आर्मी ऑफिसर। मतलब वो टेररिस्ट था। मतलब क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है, राइट, कि आर्मी ऑफिसर होता है टेररिस्ट, एक्स आर्मी ऑफिसर एक टेररिस्ट बन गया। मतलब तो मतलब टेररिस्ट कौन होता है? आर्मी ऑफिसर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स। वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, बोला करते भी है। मतलब पूरा मूवी निकल जाता है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है, हम जाके देखते हैं मूवीज को, राइट। हम जैसे लोग ही जा जाके बार बार देखते हैं मूवीज को। ये शाहरुख खान को पैसा भी मिल जाता है उसमें। उसके बाद वो पैसा लेके चला जाता है पाकिस्तानी लड़कों को लड़कियों को ले आता है मूवीज बनाने के लिए या गाना गनवाने के लिए, राइट। तो गलती हमारी है। अब वो हमें अब देखना पड़ेगा कि गलती हमारी है, हम क्या कर सकते हैं, हमने अब तक क्या किया है और उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सिर्फ बोलते रहने से नहीं होगा।
और इन लोगों की वजह से देश में आग लगी रहती है, क्योंकि ये लोग जो है वो मुसलमान को भी नहीं समझ देने देते कि ये गलत है। उनको लगता है कि ये सुशांत सिन्हा गलत है जो कह रहा है कि भाई पत्थर चलाना गलत है, हिंसा करना गलत है, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि भाई पत्थर चलाओ, हिंसा करो, उसके बाद कोई बचाने रोहिणी सिंह जैसे लोग आते हैं। खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं, इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। हालांकि पुलिस भी अब इन लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जो महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा पर नागपुर सिटी पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने कहा है कि भाई अभी स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है, एरिया में कर्फ्यू कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है, स्थिति कंट्रोल में है, शांति बनी हुई है, 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बॉस वहां सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। ये नकाब पहन के आए, सीसीटीवी क्यों तोड़ रहे थे? बहुत गुस्सा था तो दिखाते गुस्सा, लेकिन इनको पुलिस से बचना भी था क्योंकि पता था बाद में एक्शन होगा। तो कार्रवाई होगी ये कहा जा रहा है, और कुछ कार्रवाई कल हुई भी है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया। कुछ लोगों को कल ही हिरासत में लिया गया था और उनका इलाज जो है वो शुरू हो गया है, बताया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है और इनका इलाज भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है उसका डर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का इलाज हो रहा है, और क्या ये घटना जो है वो पहले से तय थी, सब कुछ सोच समझ के हुआ है, इसके आरोप क्यों लग रहे हैं? जो बीजेपी के वहां स्थानीय विधायक हैं वो सुनिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई वहां पर चुन चुन कर किसकी दुकान है, हिंदू की है कि मुसलमान की है, घर किसका है, गाड़ी किसकी है, इस तरह से देखकर हमला हुआ है। सुनिए बीजेपी विधायक को। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मद्दा को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, एक मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फोन लगाए, 10 बजे से फोन लगाए। ये घटना 12-1-1:30 बजे हुई। 10 बजे से फोन लगाए, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फोन बंद था। कुछ मैंने खुद फोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। यानी ये दीदी रेंगे थे मेरे बाजू में है, रो रही थी फोन पर। बाद में इनका फोन आया, कि अभी पुलिस आई है। तो ये वही वेल प्लान घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा। मैं नागपुर अभी पलटे आया हूँ। तो बीजेपी विधायक अगर सही कह रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि चुन चुन कर जो है वो टारगेट किया गया है, और इसलिए इस मामले की बड़ी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या इस मामले में एक मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि भाई औरंगजेब की बात करोगे, अगर सड़क पर उतरोगे तो ये परिणाम होगा? क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हैं आप देखिए, ये आगजनी की तस्वीरें अपने आप में डराने वाली तस्वीर। जिस तरह से वहां हमला हो रहा है, जिस तरह से आप देखिए पूरी गाड़ियां जला दी गई, जिस तरह से आप देखिए, अगर सड़क पर देखेंगे मतलब खाली सड़क, कोई आदमी नहीं है, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी की स्कूटी तोड़ दे रहे हैं। भाई क्या मतलब है? आप किसी वीडियो से वायरल हो गए, कोई अफवाह से प्रभावित हो गए, ये जो लोग घर में हैं उनकी गाड़ी तोड़ के देखिए क्या कर क्या रहा है। ये एक डर पैदा करने का सीधा सीधा प्रयास है कि बॉस अगर इस तरह की बात करोगे या इस तरह का कुछ होगा तो एक भीड़ आएगी और वो भीड़ जो है वो सब तहस नहस करके चली जाएगी। इसी तरीके का प्रयास वक्फ के मामले में हो रहा है कि भाई वहां पर जो है वो भीड़ सड़क पर उतर जाएगी, गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे, कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। और अब जो है नागपुर की हिंसा जो है वो अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है कि इस देश में चल क्या रहा है। क्योंकि आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि भाई सुबह कब्र हटाने की मांग हुई, बीएचपी और दूसरे दलों ने, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। फिर कहा गया कि गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया गया। बीएचपी के मुताबिक औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। चलिए अब तो उस कब्र को मतलब तोड़ ही देना चाहिए, मतलब जैसे बाबरी मस्जिद को कर दिया था उन्होंने डिमोलिश। क्योंकि हो गया ना, डिमोलिश हो गया, राम मंदिर बन गया, अब खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं करता है अभी वहां पे, लोग भूल गए सब, मंदिर है अभी वहां पे, तो इसको भी वैसे ही भुला देना चाहिए हमें। मैं कह रहा हूं आपको ये भी पसंद नहीं आया तो पुलिस में जाइएगा ना, जो कि गए लोग। शाम में भीड़ क्यों आई?
7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव तोड़फोड़ शुरू हुई, दर्जनों वाहन में आग लगा दी गई, डीसीपी पे हमला हो गया। 10:30 से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई और 12 से 14 पुलिसकर्मी घायल हैं, दो तीन नागरिक घायल हुए। तो ये अपने आप में बहुत बहुत भयावह घटना है कि इस देश में एक भीड़ जो है वो मोबिलाइज की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब के बारे में बात कैसे कर दी, फलाना वीडियो कैसे वायरल हो गया, ये चीज कैसे हो गई, वो चीज कैसे, और हर जगह एक पैटर्न। उस वीडियो के बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो भी फेक ही था। आई थिंक उस बंदे ने खुद ही वो वीडियो बनाया था, उसके बाद उसको वायरल किया था उसको। नकाब पहन के पत्थर चलाने वाली भीड़, इतने सारे पत्थर कहां से आते हैं अचानक से? आगजनी के लिए पेट्रोल कुछ तो लगता है, वो सब कहां से आता है? सबसे पहले पहुंच के सीसीटीवी तोड़ देना, पुलिस तक पर हमला करने का प्रयास करना, और उसके बाद एक इकोसिस्टम का एक्टिव हो जाना कि भाई फलाने चीज की वजह से हुआ, ऐसा म्यूजिक बज गया, ऐसा विरोध हो गया, ये हो गया, वो औरंगजेब की कब्र पे बात क्यों हो रही है, इस पे बात क्यों हो रही है, उस पे। भाई औरंगजेब से क्या लेना देना है? आक्रांता था ना, यहाँ के मुसलमानों का क्या लेना देना है? हटाओ, उनको बोलना चाहिए हटाओ, तुम भी हटाओ। और अगर नहीं भी पसंद है, कोर्ट चले जाइए, पुलिस में चले जाइए। किसी ने डीजे ने म्यूजिक बजा दिया, नहीं पसंद आया, पुलिस में क्यों नहीं जाते? पत्थर चलाने का हिसाब क्या है? सड़क पर हंगामा करने का हिसाब क्या है? ये बहुत खतरनाक हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई सबको शांति बना के रखनी चाहिए, न्याय होगा। अरे ऐसे भैया, ऐसे आप आए नहीं थे होगा। ये कह के कि एक है तो सेफ है, वो सेफ्टी लोगों को महसूस भी कराइए। सीरियसली लोगों को लगना चाहिए, ऐसी नजीर पेश होनी मुझे चाहिए लग कि नहीं इस रहा तरह है की ये। हिंसा करने के पहले 10 बार कोई सोचे। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से जवाब देते हैं ऐसे लोगों को। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। मैं आपको वो बयान दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान बड़ा वायरल हुआ वो था, भी जरा वो इसको भी सुनिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे। ये योगी आदित्यनाथ का हिसाब है, विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं अबू आजमी के लिए कि यहां यूपी भेज दीजिए ऐसे लोगों को जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उनका इलाज यूपी में कर दिया जाए। ये हिसाब क्या देवेंद्र फडणवीस दिखा सकते हैं? अगर नहीं दिखा सकते तो आई थिंक उनको कोई और एक लीडर चुनना चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये सॉफ्ट से ठीक होगा नहीं। मतलब देवेंद्र फडणवीस के बयान तो बड़े वायरल हुए थे इलेक्शन के वक्त औरंगजेब को लेकर, तब तो बहुत फायरी मोड में थे। अब उनकी पुलिस कितनी फायरी मोड में आ सकती है, क्या नजीर पेश कर सकती है ऐसे लोगों? भाई किसी मासूम पे एक्शन की तो बात नहीं हो रही, लेकिन जो पत्थर चला रहा है, जो आग लगा रहा है, वो मासूम तो नहीं हो सकता, चाहे किसी भी धर्म से। इन लोगों पर वहां महाराष्ट्र में क्या एक्शन होता है, अब जरा ये भी देखा जाए। आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? ये इस वीडियो को मैं जल्दी बंद करता हूँ, क्योंकि एक दूसरा वीडियो बना ढूंढता हूँ मैं उसमें। आई थिंक एक्शन हुआ है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर देखते हैं। अगर आपको कुछ लगे कि कैसे मैं इसको ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ। सो आई डोंट हैव टू मेनी, बहुत कुछ है नहीं मेरे पास सेटअप नाम पे। तो फीडबैक देना मुझे। थैंक यू।